वीडियो के दूसरे भाग में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत हैं। कुछ सिद्धांतों की चर्चा मैंने प्रीवियस वीडियो में किया है। एक अध्यापक को यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए या उसका काफी क्लियर कॉन्सेप्ट उसके माइंड में होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है का उत्तर हमारी सिलेबस करिकुलम बताएगी। कैसे पढ़ाना है यह हमारी करिकुलम, सिलेबस, इन्वायरमेंट और सिचुएशन तय करती है। और कितना पढ़ाना है यह अध्यापक की अपनी स्ट्रेटजी या विद्यालय का रूटीन, इन दोनों में से कोई एक ये तय करता है। तो पाठ्यक्रम निर्माण के जो विभिन्न सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग पाठ्यक्रम निर्माण की उपयोगिता के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। जो अगला जो हमारा प्रिंसिपल जो होगा करिकुलम डेवलपमेंट के, वह होगा हमारा उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत। शिक्षा स्वदेशपूर्ण प्रक्रिया है, तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? उपयोगी होना चाहिए। उपयोगी, अब प्रश्न यहां पर यह है कि उपयोगी किसके लिए? तो आप कहेंगे कि उपयोगी विद्यार्थी के लिए। सिर्फ विद्यार्थी के लिए ही उपयोगी पाठ्यक्रम हो, वह पाठ्यक्रम का नैरो हो जाएगा, वो नैरो मीनिंग में आएगा। पाठ्यक्रम की उपयोगिता सदैव व्यापक स्तर पर लेना चाहिए। पाठ्यक्रम विद्यार्थी के लिए उपयोगी हो, पाठ्यक्रम विद्यालय के लिए उपयोगी हो, पाठ्यक्रम समाज के लिए उपयोगी हो, पाठ्यक्रम राष्ट्र के लिए उपयोगी हो, और उसके आगे पाठ्यक्रम अंतरराष्ट्रीय सद्भावना को, अंतरराष्ट्रीय समझ को विकसित करने वाली होनी चाहिए। जो भारतीय वाङ्मय में वसुधैव कुटुंबकम की पूरे विश्व एक परिवार जबकि आज बन गया है, तो पाठ्यक्रम हमारा ऐसा हो कि जो सभी रूपों में उपयोगी है। ये पाठ्यक्रम की उपयोगिता का सिद्धांत है। अब इसको नैरो अर्थ में समझा जा सकता है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो विद्यार्थी के लिए उपयोगी हो, पाठ्यक्रम ऐसा हो जो विद्यार्थी को रोजगार से जोड़ सके, आत्मनिर्भर बना सके, उसको कार्य से डायरेक्ट संबंध हो। पूरा पढ़ाई करके पता चल रहा है कि अंत में रिपोर्ट बताती है कि विश्वविद्यालयों से निकलने वाले बच्चों में इतनी प्रतिभा नहीं है कि वो जो डिग्री लेके आए हैं उस फील्ड में अपना बेहतर दे सके। क्यों? कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम उपयोगी नहीं बना समय के हिसाब से। समय क्या है? समय परिवर्तनशील है। मैंने बताया था कि पाठ्यक्रम में हमेशा अग्रदर्शिता, दूरदर्शिता के सिद्धांत होने चाहिए। जो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय अगर उसमें अग्रदर्शिता, दूरदर्शिता के विजन उसमें छुपे होते हैं, उसके सिद्धांत छुपे होते हैं, वैज्ञानिक तर्क छुपे होते हैं, उसमें लॉजिक होता है, वो पाठ्यक्रम आने वाले बहुत समयों तक उपयोगी होता है और वांछनीय भी।
तो पाठ्यक्रम क्या हो? उपयोगी होना चाहिए। उपयोगिता का अर्थ एक थोड़ा सा इसका वास्तविक अर्थों को हम लोग ये देखें कि उपयोगी बनाए, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी जो हमारा जो पास्ट है उसको न भूल जाए। मतलब कि पास्ट और प्रेजेंट को देखते हुए और फ्यूचर को ध्यान में रखकर इस प्रकार से उपयोग करें कि ये पाठ्यक्रम सबके लिए उपयोगी हो। उपयोगिता का मतलब जिस विषय का पाठ्यक्रम हो उस प्रकार की विजन विद्यार्थी के अंदर उत्पन्न हो जाए। जैसे यदि विज्ञान का पाठ्यक्रम है तो बालक के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सके। गणित का पाठ्यक्रम है तो विद्यार्थी के अंदर लॉजिक, गणितीय रुचि, गणितीय समझ, व्यवहारिकता की समझ उसमें उत्पन्न होनी चाहिए। यदि पाठ्यक्रम भाषा की है तो उसमें भाषा के सभी सिद्धांतों को, व्याकरणीय नियमों को काफी व्यापक स्तर पर समेटे होना चाहिए। उपयोगिता तभी तक किसी चीज की है जब वह विषय विद्यार्थी के आनंददायक हो, उसको रुचि उत्पन्न करे, थोड़ा सा उसमें मनोरंजन का भी समाविष्ट होना चाहिए, जिससे उसके अंदर के जो संवेग हैं उन संवेगों को भी डेवलप होने के आयाम मिल सके। व्यावसायिक स्तर पर और व्यावसायिक बोध भी और व्यावसायिकता की समझ का भी समाविष्ट पाठ्यक्रम में होना चाहिए। अगला है सृजनात्मकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम उपयोगी है। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? जो बालकों के छुपे हुए क्रिएटिव थिंकिंग को, उसके अंदर इनोवेटिव आइडियाज को क्या करे? बाहर निकाले और उसको एक प्लेटफॉर्म दे। ये तब होगा जब विद्यार्थी को सिद्धांतों से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल दिया जाएगा। तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए और बल भी देना चाहिए कि पाठ्यक्रम सृजनात्मकता के सिद्धांतों को समाविष्ट लिए हो, जिससे कि बालक के अंदर की सृजनात्मक शक्तियों को आकार दे सके। इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार बालक को खोजकर्ता, एक रिसर्चर, एक डिस्कवरर के रूप में होना चाहिए के लिए विकसित करता है। मतलब बालक के अंदर इस प्रकार के गुणों का समाविष्ट हो जाए, इस प्रकार के आदतों का, हैबिट्स का समाविष्ट हो जाए कि उसके अंदर कुछ
खोज करने की, ऐसा क्यों है, ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा होगा तो क्या होगा, अच्छा जरा ऐसे करके, मतलब उसके अंदर इस प्रकार के आइडियाज जब आने लगेंगे तो ये पाठ्यक्रम की सफलता कही जाएगी कि उसके अंदर सृजनात्मकता के गुण विकसित होने लगे। बालक के अंदर कुछ क्रिएटिव आइडियाज, कुछ क्रिएटिव थॉट्स आने लगे, कुछ इनोवेशन करने की उसके अंदर प्रतिभा डेवलप हो जाए। और ये तब होगा जब पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि उसमें क्रिएटिविटी के लिए विशेष स्थान दिया जाए। और आज के दौर में ये बहुत उपयोगी और जरूरी भी है। अगर पाठ्यक्रम में सृजनात्मकता के गुण डेवलप करने की क्षमता नहीं है तो वो शिक्षा, वो सिलेबस, वो करिकुलम आगे चलकर बोझिल हो जाएगी। क्योंकि बालक के अंदर बाय बर्थ बहुत सी योग्यताएं लेके बालक आता है, बहुत सी क्षमताओं को लेकर बालक आता है। उन योग्यताओं को, उन क्षमताओं को, उन प्रतिभाओं को आकार देने के लिए पाठ्यक्रम में इस प्रकार के कंटेंट पर बल देना पड़ेगा कि बालक के जो सृजनात्मक शक्तियां हैं वो विकसित हो सकें। अब यहां पर सृजनात्मक शक्तियों के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पूरी बीएड में आप लोग मनोविज्ञान अगर देखें तो पूरा यूनिट ही है, आप लोगों की पूरी एक कोर्स ही है जिसमें बालक को किस प्रकार से समझा जाए इस बात पर वो ज्यादा बल देता है। क्योंकि शिक्षा कोई बाहर से आरोपित करने वाली विषय नहीं है, इस बात को तो हम लोग भली भांति जान चुके हैं, समझ चुके हैं। शिक्षा जब बाहर से आरोपित करने वाली, बाहर से सिखाने वाली जब विषय नहीं है, शिक्षा बालक के आंतरिक गुणों को अभिव्यक्त करने की, प्रकट करने की योग्यता है। तो इसका मतलब कि प्रत्येक बालक के अंदर कुछ विशिष्ट योग्यता का समाविष्ट पहले से है, विद्यमान है। अब उसको किस रूप में निकाला जाए, किस प्रकार से वो बाहर निकलेगी, यह चिंतन का प्रश्न है। और यही प्रश्न मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत है। मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत अर्थात जहां पर बालक को विशेष रूप से स्थान दिया जाए। टीचर की भूमिका पर्दे के बाहर नहीं, पर्दे के पीछे की है। उसकी भूमिका सिर्फ गाइड की है, वो गाइडेंस कर सकता है। वो बच्चों को केवल परिस्थिति का निर्माण कर सकता है, लेकिन सीखने की और आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने की ये विद्यार्थी की अपनी योग्यता है कि विद्यार्थी अपने को कितना स्वयं को समझ पा रहा है। क्योंकि वो जितना ज्यादा स्वयं को समझेगा उतनी ज्यादा उसकी आंतरिक शक्तियों को अभिव्यक्त कर पाएगा। एक राइटर, ऐसा कोई कोर्स नहीं जिसमें बालक को राइटर बनाया जाए, ऐसी कोई नहीं जिसमें बालक को पोएट बनाया जाए। ये पोएट बनना, राइटर बनना, ये बालक की आंतरिक जन्मजात बाय बर्थ
इसकी क्वालिटी है, एबिलिटी है। तो जब पाठ्यक्रम का निर्माण करें तो सिलेबस के साथ साथ में कुछ ऐसे को करिकुलम एक्टिविटीज कराई जाए जिससे बालक की उन सृजनात्मक शक्तियों को डेवलप होने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। मनोविज्ञान मतलब कि जहां बालक को विशेष बल दिया जाए, जहां बालक केंद्र में हो, बालक की उसकी अपनी रुचि क्या है, बालक की क्षमता कितनी है, बालक की योग्यता कितनी है, इन सब बातों पर जब विशेष बल दिया जाएगा अर्थात प्राथमिकता दी जाएगी, तब हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम में मनोवैज्ञानिकता के सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। और जहां पाठ्यक्रम बालक को पर आरोपित कर दिया जाए, मतलब जबरदस्ती नहीं आपको ये करना है, वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित पाठ्यक्रम नहीं कही जाएगी। जब तक बालक अपनी स्वयं की प्रतिभा को, अपनी स्वयं की क्षमता को जब तक वो पहचान नहीं पाएगा, उसका ठीक ठीक आकलन नहीं कर पाएगा, तब तक उसको डेवलप नहीं कर पाएगा। वो एक महत्वपूर्ण बात हमारे मस्तिष्क में आ रही है, आप लोग नोट कर ले। सिखाने वाला व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार सिखाता है, लेकिन सीखने वाला व्यक्ति अपनी चेतना से सीखता है। जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा वह चेतन अवस्था में होगा, वो जागृत अवस्था में होगा, वो एक्टिव स्टेज में होगा, उतना ज्यादा वह सीखेगा और अपनी हिसाब से। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है, कहने वाले ने कुछ और कहा, समझने वाले ने कुछ और समझा। अक्सर ये आप लोग के साथ भी होता है। और बहुधा क्लास में जब आप लोग टीचर बनेंगे तो बहुधा इस बात को आप लोग कि मैंने तो ये नहीं कहा था, मैंने तो ये कहा था। इसी बात को मैंने ये कहा कि बताने वाले की अपनी, सीखने वाले की चेतना यदि बताने वाले की चेतना के साथ जब एकाकार हो जाती है, तब जाके सीखने की प्रक्रिया उसी रूप में होती है जिस रूप में सिखाने वाला चाहता है। इसलिए जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए कि बालक केंद्र में हो, बालक की रुचि है या नहीं, किस विषय में उसकी रुचि है, उसकी योग्यता कितनी है। अब किसी बालक के अंदर, इसीलिए आगे चल के विषय बढ़ जाते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये क्यों बढ़ जाते हैं? किसी विद्यार्थी में विज्ञान के विषय के प्रति अब उतनी नहीं रुचि नहीं है, उसकी रुचि साहित्य के प्रति है, तो उसके लिए आर्ट्स के विषय बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। सभी लोग, 4 लोग एक समान योग्यता, एक समान प्रतिभा के नहीं होते, सब में अलग अलग योग्यता, सब में अलग अलग प्रतिभा होती है। तो उन योग्यताओं, उन प्रतिभाओं को एक सही रूप, एक सही आकार तभी मिल सकता है जब पाठ्यक्रम में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का समावेश हो और एक शिक्षक को मनोविज्ञान के सिद्धांतों का ठीक ठीक ज्ञान हो। तभी वो बालक को समझ सकता है, तभी वो बालक को ठीक ठीक से समझा सकता है, और तभी वो बालक को ठीक ठीक तरीके से एक लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकता है और बालक की अपनी योग्यता और क्षमता को बढ़ाने के लिए
आगे करने के लिए अवसर दे सकता है। ऐसे करके बहुत से सिद्धांत हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत। ये सब कुछ हो, सब कुछ, पूरी वैज्ञानिकता को हमने पूरी सब कुछ, सारे फिलॉसफी और सारे थ्योरी, सारे प्रिंसिपल को हमने सीख लिया, लेकिन हमें सामाजिकता के गुण विकसित नहीं हुए, हमें सामाजिक व्यवहार करने नहीं आया। अपने टीचर से किस प्रकार से मिलना है, अपने माता पिता का किस प्रकार से आदर देना है, समाज में अपने बड़ों से किस प्रकार से व्यवहार करना है, ये सब बातें नहीं आई। हम क्या थे, हमारी पहचान क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी धरोहर क्या है, वैश्विक पटल पे लोग हमें किन आदर्शों से जानते हैं, हमारे किस मूल्यों से हमारी पहचान है, इन बातों का यदि ज्ञान नहीं हुआ, अगर पाठ्यक्रम में हमने स्थान नहीं दिया, तो क्या होगा, हम अपनी जड़ों से कट जाएंगे, हम अपनी जड़ों से दूर हो जाएंगे। और जो हमारी मूल आइडेंटिटी है, गाना आप लोग सुनते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और भी गाने बने हैं जहां जिस हाथ में पायल कंगन हो, माथे पे बिंदिया, ऐसे कई प्रकार की, ये हमारी संस्कृति है। हम जब हमसे बड़े लोग आते हैं तो हम खड़े होकर उनको अभिवादन करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। अपने से बड़ों के आने पे उठ के खड़े हो जाना और उनको आदर से बैठाना, यह भारतीय संस्कृति, यह हमारी विरासत है। अन्य किसी धर्मों में नहीं मिलेगा, अन्य किसी विश्व में नहीं मिलेगा कि हम जहां पर हमें कई ऋणों से उद्धार होने की बात कही गई हो। अपने माँ और अपने पिता में देवता के दर्शन की बात कही गई हो, तो पाठ्यक्रम बनाते समय कितनी भी वैज्ञानिकता, आधुनिकता, अग्रदर्शिता, दूरदर्शिता हो, लेकिन अपनी सामाजिकता और सांस्कृतिक और के साथ साथ में मूल्यों के भी विकास के अवसर मिलने चाहिए। तो पाठ्यक्रम के निर्माण करते समय निर्माणकर्ता को, पॉलिसी मेकर को ये चाहिए कि हम पाठ्यक्रम को इस प्रकार से निर्माण करें कि बालक अपनी सामाजिकता, अपनी सांस्कृतिक विरासत और अपनी मूल्यों से वो जुड़ा रहे। अपनी मूल्यों से जुड़ने का अर्थ है कि वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, परिवार से जुड़ा रहे। आजकल ऐसी शिक्षा आ गई जिसमें एकल फैमिली के दौर चल पड़े, जहां माता पिता को लोग वृद्धाश्रमों में छोड़ देते हैं। तो ये हमारी संस्कृति नहीं है, किसी कहीं और की संस्कृति हो सकती होगी, लेकिन वो संस्कृति, वो ज्ञान, वो शिक्षा हमें स्वीकार नहीं है। भारतीय पृष्ठभूमि में हमें ऐसी शिक्षा हो जहां पर बड़ों का आदर हो, जहां छोटों को बहुत प्यार मिले, और माता पिता का आदर हो, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया, हमें इस काबिल बनाया कि हम इस दुनिया को ठीक ठीक तरीके से समझने लगे हैं। जहां गुरु के प्रति सम्मान हो, गुरु के प्रति आदर की भावना हो, कि जिस गुरु ने हमें इस योग्य बनाया कि हम इस संसार में हम एक कुशल रूप में हम जी सकते हैं और एक मर्यादित व्यवहार कर सकते हैं, हमको लोग अच्छा कहें। सामाजिकता का अर्थ अगर एक लाइन में कहा जाए कि मुझे अगर बताना हो सामाजिकता, तो मैं एक ही उसका है कि एक शब्द केवल अगर व्यक्ति जान जाए कि लोग हमें अच्छा कहें, इस बात को अगर आप सीख लें, हमें लग रहा है कि पूरी जिंदगी त्याग में ही गुजर जाएगी। लोग अच्छा कहें, अच्छा क्यों कहलवाने के लिए व्यक्ति की पूरी जिंदगी आदर्शों पे ही चलना पड़ता है, तब जाके व्यक्ति उठता है कि वो तो बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो आज का बालक कल का
सामाजिक नागरिक है। तो आज सिद्धांतों में बस इतना ही। शेष वीडियो में इस बात को अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए हम लोग यहाँ पर विराम लेंगे और घर पर समय का सदुपयोग करेंगे, वीडियो को देखेंगे, नई बातों को नोट करेंगे। सारी बातें उपयोगी हैं। अगर जो अच्छे शिक्षक ही बनने के लिए केवल ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए प्रत्येक शिक्षक की बताई गई सभी बातें उपयोगी हैं, क्योंकि इससे हटके कोई बात ही नहीं है। लेकिन यदि आप एक उद्देश्य में कोई और उद्देश्य को अगर आप रखते हैं तो फिर बातें थोड़ा सा उसमें कंट्राडिक्शन होने लगता है। तो आप लोग वीडियो को देखें। जरूरी नहीं कि सारी बातें समझ में आ जाएं, और सारी बातें समझ में आ जाए तो भी शिक्षा सही दिशा में नहीं है। जो भी कंफ्यूजन हो हम लोग उसको पूछें। हम लोग बताने के लिए बैठे हैं और हम लोग अपना प्रयास करेंगे कि और बेहतर से बेहतर आप लोगों को पढ़ाएं। इतना करके तब तक के लिए धन्यवाद।